हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शुभम मेहर और आज के ब्लॉग में बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे गांव में आने वाले हैं श्री चिन्मयानंद जी महाराज और जो कि 19 से 20 ईयर्स के बाद आ रहे हैं हमारे गांव में। और वो क्योंकि प्रतिज्ञा किए थे कि 14 साल के बाद ही आएंगे, तो आज बहुत भव्य स्वागत उनका होने वाला है और हो रहा है। बैकग्राउंड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर हो रहा है। चलिए चलते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे गांव जुरिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम सब गांववासी मिलके परम पूज्य श्री चिन्मयानंद जी महाराज को स्वागत करने वाले हैं पूरे 19 ईयर्स बाद। हाँ, आप लोगों ने सही सुना। चिन्मयानंद जी महाराज ने एक संकल्प लिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी, जिसमें वो 14 ईयर्स बाद ही हमारे गाँव यानी कि अपने गाँव जुरिया में आने के लिए सोचे थे। लेकिन 14 ईयर्स से वो कब 19 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम हो गया वो पता भी नहीं चला। और आप सब देख सकते हैं कि हर जगह खुशी का माहौल है, श्रद्धा है और बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सबका दिल भक्ति से भरा पड़ा है। पूरा जुरिया गांव दीपक, फूल और रंगोली से सजा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गांव के सब पुरुष एक साथ इकट्ठा हुए हैं महाराज जी के स्वागत के लिए। हर जगह जितने भी महिलाएं हैं गांव के, उनके हाथों में है भगवान जी का झंडी। और जितने भी भक्त यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ हमारे गांव से नहीं है। कोई 20 किलोमीटर से आया है, कोई 30 किलोमीटर से आया है, कौन कौन तो दूसरे राज्य से भी आए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो चिन्मयानंद जी महाराज का जो कॉन्वे था वो आ रहा था और उनके साथ 30 कार्स आए थे जो कि उनके भक्तों का था। और ये जो कार देख रहे हैं वो चिन्मयानंद जी महाराज का है, वहाँ पे वो बैठे हैं। तो उनको स्वागत करने के लिए जितने भी महिलाएं थी, जितने भी पुरुष थे, जितने भी भक्तगण थे, वो सब बहुत उत्साहित हो गए थे क्योंकि आफ्टर 19 ईयर्स चिन्मयानंद जी महाराज अपने गांव में पधार रहे थे और सब लोग बहुत खुश थे। यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कि उनके साथ छोटे टाइम पे खेले हैं, उनके दोस्त थे। कोई उनको बेटा मानता है, कोई उनको काका मानता है, कोई उनके साथ खेला है। वो सब का जो उत्साह था वो देखने लायक था। तो ऐसे ही चिन्मयानंद जी महाराज को हम धीरे धीरे अपने गांव के अंदर लेके आए और जो हमारे गांव का जो फील्ड है वहाँ पे चिन्मयानंद जी महाराज का गाड़ी रखा गया। और गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहले महाराज जी ने माटी देवी का दर्शन किया और उनका पूजन किया। और ये वही धरती माँ है जिसने जिसमें उनका जन्म हुआ, जिन्होंने उनको पाला पोसा। महाराज जी ने झुककर माँ को प्रणाम किया। एक गुरु का अपनी धरती के प्रति शुक्रिया अदा करना सच में एक अद्भुत दृश्य था। ये सब देख के हमारे गांव के जितने भी व्यक्ति थे उनके मन में खुशी के आंसू थे, श्रद्धा के आंसू थे, क्योंकि ये एक देखने लायक दृश्य था। और यहाँ पे सिर्फ महाराज नहीं आए थे, महाराज के साथ आए थे उनके गुरुदेव भी और बहुत सारे सिद्ध पुरुष भी आए थे, बहुत सारे सिद्ध देव भी आए थे जिनका कि हम लोगों ने स्वागत किया। और पूजा के बाद हम सब ने महाराज जी के साथ साथ उनके गुरुदेव के साथ साथ शोभा यात्रा निकली और रास्ते पर फूल बिछे हुए थे। रास्ते पर जैसे कि लग रहा था कि हमारे गांव में आज दीपावली है, दूसरी बार दीपावली आ गया है, ऐसा लग रहा था। जो भी भीड़ था वो देखने लायक था। जो कि श्रद्धालु थे वो सब लोग उनके दर्शन के लिए यहाँ पे झुक रहे थे चिन्मयानंद जी महाराज के सामने। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये चिन्मयानंद जी महाराज के गुरुदेव हैं जो कि आगे बैठे हैं और उनके जो शिष्य हैं चिन्मयानंद जी महाराज वो वहाँ पे नीचे बैठे थे। और ऐसे ही सब लोग श्रद्धापूर्ण भाव से चिन्मयानंद जी महाराज को स्वागत किए। और उसके बाद हमारे ग्राम में परिक्रमा करने का समय आ गया था। गांव में परिक्रमा के टाइम में जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मेढ़ नृत्य है वो पूरी से आया हुआ था चिन्मयानंद जी महाराज के स्वागत के लिए। और 2 रथ थे और एक कार था। जो 2 रथ में तो सबसे पहले जो रथ जा रहा था उसमें थे उनके गुरुदेव यानी कि चिन्मयानंद जी महाराज के गुरुदेव। तो गुरुदेव के जस्ट पीछे और एक रथ आ रहा था, उस रथ में थे कुछ सिद्ध पुरुष, कुछ साधु संत। और उनके जस्ट पीछे
थे चिन्मयानंद जी महाराज का जो गाड़ी था वो था। और ढोल निशान शंख मृदंग से हमारा गांव गूंज रहा और ऐसे ही ढोल मंजारे और नाच के बीच सब लोग भक्ति में झूम उठ रहे थे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि चिन्मयानंद जी महाराज को स्वागत करने के लिए हम लोग सब जुटे हुए थे। और जितने भी हमारे गांव के जितने भी भाई लोग थे, हमारे जो लक्ष्मी पूजा कमेटी के जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त हैं, वो सब लग पड़े थे महाराज जी के स्वागत के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब लोग हाथ पकड़ के साइड में जहाँ पे चिन्मयानंद जी महाराज जा रहे हैं उनके साइड में वो खड़े हुए थे ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है घुमरा बजा, जो कि उड़ीसा का एक प्रसिद्ध बजा है, जो कि हमारे इस साइड पे यानी कि पश्चिम उड़ीसा में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं उसके जस्ट बीच में महाराज जी के गुरुदेव आ रहे थे और उनके पीछे मेढ़ नृत्य हो रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं ये है वो पंडाल, जो भव्य पंडाल जहाँ पे कि 7 दिन तक प्रवचन होने वाला है। और यहीं पे प्रवचन शुरू होने वाला है 7 से 14 आज तक। पीछे जो आप देख रहे हैं वो महाराज जी को स्वागत करने के लिए बना है। अभी तो संत श्री चिन्मयानंद जी महाराज अभी हमारे गांव पे पधार चुके हैं। लेट्स वेलकम हिम। और जितने भी श्रद्धालु थे उनके लिए प्रसादम का व्यवस्था था, बोथ टिफ़िन आप समझ सकते हैं और उसके साथ साथ डिनर का भी प्रोग्राम था। जो और ये जो भी भव्य आयोजन का नज़ारा आप लोगों ने देखा, ये जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं उनके अक्लांत परिश्रम के कारण ही हुआ। और ये 1 से 2-3 महीना से पहले ये लोग लगे हुए थे ये जो प्रांगण है उसको साफ करने में, कौन सा चीज़ कैसे होगा, कहाँ से क्या चीज़ आएगा, कहाँ से सब कुछ बनेगा, अब वो सब में लगे हुए थे जितने भी कमेटी मेंबर्स थे, जितने भी गांव के लोग थे। तो वो सब देख के बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु थे वो अपने मन से अपना कार्य कर रहे थे। जैसे कि कोई प्लेट धुल रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोई खाद्य बंटन कर रहा था, कोई सफाई के कार्य में लगा हुआ था, कोई खाना दे रहा था और कुछ श्रद्धालु भोजन का अनुभव कर रहे थे, भोजन का भोग का अनुभव कर रहे थे। और जिनको भी पूछो वो सब बता रहे थे कि भोजन बहुत ही अत्यंत स्वादिष्ट था। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी श्रद्धालु थे, जितने भी युवा लोग यहाँ पे हैं, वो सब लगे पड़े हैं खाना देने के लिए। और कोई प्रसाद बंटन कर रहा है, कोई सफाई के कार्य में लगा हुआ है। ये सब देख के बहुत ही खुशी मिली, बहुत ही आनंद हुआ। और यहीं पे खाना बन रहा था। अगर आप में से कोई ये भव्य समारोह में शामिल होना चाहता है तो 7 से लेकर 14 तारीख तक आप लोग भी आ सकते हैं हमारे ग्राम जुरिया में, जो कि बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में है। और आप सभी को धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।